हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली वीडियो में बच्चों हमने देखा था कि लेंस के सवाल, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आज लेते हैं लेंस की क्षमता। क्या बच्चों? लेंस की क्षमता। बच्चों जो आज मेरे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं वो पिछली वीडियो को जो हमारे प्ले लिस्ट में डली हुई है लेंस चैप्टर की, उनको देखकर अपने टॉपिक को कवर करें और स्टडी जारी रखें बच्चों। है अब बच्चों जो हम टॉपिक लेकर आएंगे आपका 10th में भी है, 12th में भी है बच्चों। है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इससे जो प्रैक्टिस जो आपके विकल्प क्वेश्चन बनते हैं वो इसी से आते हैं और कभी कभार 2 नंबर में भी सवाल पूछ लिया जाता है। मानते हैं कि टॉपिक सरल है लेकिन बच्चे इसमें भी गलतियां कर देते हैं, तो उसके लिए आज मैं छोटा सा टॉपिक लेके आता हूँ। लेकिन आपको इनको टॉपिक को छोटा या ये समझ के नहीं बना या सर ये तो हमें आता है, आता आप लोगों को सब कुछ है, लेकिन हमें आपको अपडेट करना है कि थोड़ा आगे कैसे सीखें कि जिस सवाल गलती की ना हो। ठीक है, 99% आप सभी को आता है, लेकिन 1% गलती होने के चांस तो है, वो गलती भी हम निकाल दें, इसके लिए हम इस वीडियो को लेकर आए हैं। छोटा सा टॉपिक है, एक बार हम फिर से समझेंगे। देखते हैं बच्चों, ये है आपका क्लास 12 के लिए, क्लास 12 और क्लास 10 दोनों के लिए है ये। अभी जो 12 के लिए है तो 12 वाले। अब बच्चों देख रहे होंगे, आपने पढ़ा होगा लेंस की क्षमता। क्या? लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेंस की क्षमता 10th में भी पढ़े होंगे। लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में। याद रखना बच्चों, मीटर में। काइनेटिक जहां f क्या है, F बराबर फोकस दूरी और P क्या है? लेंस की क्षमता। P को लेंस की क्षमता और F को फोकस दूरी। और बच्चों इसके बाद आप देखेंगे P हमें क्या बोला? P लेंस की क्षमता और F फोकस दूरी। अब लेकिन अगर आ गया क्या बोलते हैं सेंटीमीटर में, तो इसका कुछ नहीं करना, आपको उसको चेंज नहीं करना। हम यहीं पर एक फॉर्मूला बता देते जिसको आपको चेंज करने के लिए वहीं पर रख देंगे, कुछ नहीं करेंगे। आप लेंस की क्षमता P बराबर 1/f, 1 की जगह पर सेंटीमीटर, जहां F बराबर फोकस। तो हमने आपको क्या बताया कि आपने यहां पर F था, 100 आया, 100 को पलट के ऊपर ले लिया। आया कैसे? ये F मीटर है, सेंटीमीटर 100 F बटे 100 सेंटीमीटर। F सेंटीमीटर जो ऊपर चला गया तो आपको क्या है? 100 बटे F सेंटीमीटर। तो जी इस फॉर्मूले के द्वारा मीटर, ये मीटर का है, ये स्टैंडर्ड है और ये सेंटीमीटर, कौन सेंटीमीटर, क्योंकि दोनों टाइप में सवाल पूछे जाते हैं। अब बच्चों ये फॉर्मूला को आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम सवाल करवाते हैं आप लोगों के लिए। हम कह रहे छोटा टॉपिक जरूर है बच्चों, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए पेपर के लिए। हम क्या कहते हैं, कभी कभार आप लोगों को लगता है कि सर पेपर बहुत टफ आएगा हो, लेकिन सरल आते हुए भी आप लोग गलती कर जाते हैं। उसका मेन कारण क्या होता है? आप लोग फोकस से नहीं सुनते, इस कारण ये गलतियां हो जाए। इन गलतियों को दूर करने के लिए हमने इस वीडियो को बनाया है। अब कुछ भी समझे आप लोग, इस गलती आप लोगों की जो 1% की गलती है उसके लिए हमने इस वीडियो का। अब देखो पहला सवाल, उत्तल लेंस की फोकस दूरी आप तो जानते हैं, नंबर मतलब चेक कर देते हैं। फोकस दूरी क्या दिया? F बराबर 20 सेंटीमीटर। याद रखना मीटर नहीं दिया, इस समय क्या दिया आप लोगों को? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगाएंगे। क्षमता याद करें, काय की क्षमता, लेंस की क्षमता
लेंस की क्षमता, P बराबर क्वेश्चन मार्क। एक और बच्चों आपको बताना भूल गए, इसका मात्रक होता है डायोप्टर, मतलब जो मान निकलेगा तो आपसे बोले क्या निकला, तो P की क्षमता का मात्रक होता, क्षमता का मात्रक। अब किसकी क्षमता, लेंस की क्षमता का मात्रक होता डायोप्टर। इसको प्रदर्शित करते हैं डी से, क्या प्रदर्शित करते हैं बच्चों, डी से प्रदर्शित करते हैं। अब देख रहे हैं क्वेश्चन में लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, याद रखना सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला लगा दो, 1/, तो ठीक है, मान रखो क्या दिया, 20 एफ का पी का मान क्या आ गया, पी का मान आ गया आपका 5 डायोप्टर, कितना आ गया 5 डायोप्टर। हम क्या कह रहे हैं, बिल्कुल सिंपल ही है, लेकिन थोड़ा एक बार आपको उसको बता रहे हैं। सवाल में पहला सवाल है, ये 3 सवाल हमने इसलिए डायरेक्ट लिख दिए थे कि हम जल्दी जल्दी करा। बच्चों अभी बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन नहीं दबाया होगा। बच्चों दबा लूं जिस कारण के आपको एक टाइमिंग का फर्क ना पड़े, और अगर मैं जब चाहे वीडियो डालूं तो आपके यूट्यूब पे नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करें। अभी तक मैं 20 से 30 वीडियो करीब से करीब आपकी फिजिक्स गाइड, अगर आपने वो पढ़ लिया तो आप लोग घर बैठे ही बहुत कुछ सीख रहे हो। मैं आशा भी करता हूँ कि आप लोग पढ़ ही रहे होंगे। इसके बाद देखते हैं बच्चों दूसरा सवाल, एक लेंस की क्षमता उल्टा दे दिया, 2 डायोप्टर है, P दे दिया, लेंस की क्षमता दे दी, लेंस की क्षमता। मुझे मालूम है बच्चों आप सभी को ये सवाल आते हैं, लेकिन जो 1% गलती होती है हमें उसको सुधारना है। हम क्या बोलते हैं कि सीखना इंपॉर्टेंट है, ना कि सर हमें ये आता है नहीं आता। नहीं आता तो सीखो, और आता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसके सीखने से आप और ज्यादा नॉलेजेबल, और आप कुछ बच्चे ऐसे भी सर जी मेरा तो गलत हो गया था 10th में आया था, तो उसको सुधारने के लिए हम 12th में ऐसी गलती ना हो उसके लिए इन चीजों को आप लोग सीखेंगे। हम क्या कहते हैं, सीखना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, सीखते जाओ सीखते जाओ। 10th में पढ़ा तो 12th में पढ़ना, क्योंकि चैप्टर भी है और पढ़ना भी है, पढ़ो। लेंस की क्षमता कितना दी, 2 डायोप्टर। अब इसकी फोकस दूरी क्या होगी, याद रखना, अगर सेंटीमीटर में बोला नहीं है तो जब तक आप सेंटीमीटर का फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। अब निकाल देंगे दोनों में सेंटीमीटर, सॉरी मीटर और सेंटीमीटर, लेकिन फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ठीक, हम एक काम करेंगे, इसको दोनों टाइप से निकाल देंगे, बात ही खत्म। लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, क्या निकालना, फोकस दूरी। फोकस दूरी हम दोनों में निकाल देंगे, फोकस दूरी F बराबर क्वेश्चन, ये हम दोनों में निकाल देंगे, मीटर में भी और सेंटीमीटर में। सबसे पहले यहां पर मीटर और सेंटीमीटर हम दोनों में बच्चों निकाल देंगे। अब देखेंगे एक साथ साथ निकालेंगे। मीटर का फॉर्मूला क्या होता, P बराबर 1/F मीटर। इसका फॉर्मूला क्या होता, P बराबर 100/F सेंटीमीटर। अब देखो P का मान कितना दिया, 2 डायोप्टर। यहां पर देखिए P का मान 2, तो F इस तरह बन जाएगा, तो यहां पर आएगा, तो F बराबर हो जाएगा 1/2, और G क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 100/2। अब देखेंगे यहां पर क्या हो जाएगा, भाग दो, F का मान आपका आ जाएगा 0.5 मीटर, ये हो जाएगा मीटर में। ठीक है बच्चों, और यहां पर क्या आ जाएगा, याद रखना जब विकल्प का क्वेश्चन आ रहा है, अगर सेंटीमीटर दिया तो हमें सेंटीमीटर में भी मान निकालना पड़ेगा, अगर मीटर दिया तो ओनली मीटर में मान निकालना पड़ेगा।
वहां पर आप लोग इतना, और बहुत छोटी चीज है, आप 2 मिनट में निकालो। उसका क्या जाएगा, F बराबर 50 सेंटीमीटर। तो ये हम दोनों प्रकार से कर सकते हैं और इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर क्या हो गया आपके लिए मीटर और यहाँ पर क्या हो गया सेंटीमीटर। तो हम इस प्रकार से इन दोनों चीजों को कर सकते हैं, 0.5 मीटर और ये आपका सेंटीमीटर, 0.5 मीटर और ये आपका सेंटीमीटर, 0.5 मीटर। इसको उतारिए बच्चों एक बार। अब देखें बच्चों अगला सवाल। तीसरा क्या दिया, एक लेंस की फोकस दूरी -40 सेंटीमीटर। फोकस दूरी कितनी है, बराबर -40 सेंटीमीटर। लेंस की क्षमता निकालना है बच्चों, देखते हैं। लेंस की क्षमता P बराबर फॉर्मूला क्या होता है 1/f। काय करने सेंटीमीटर सेंटीमीटर वाला बनाएंगे सेंटीमीटर। बच्चों आप लोग पढ़ेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा और हम लोग ना डेली बाई डेली वीडियो बनाएंगे। बस आप लोग पढ़ते रहिए। अभी हम आपको खुद कहते हैं कि 1 महीने तक विद्यालय नहीं खुलेगा, जुलाई से विद्यालय खुलेगा और आप समझिए कि आपको ऑफलाइन का कोई मान्य नहीं है। इसलिए जो है घर पे है, मुझे तो नहीं मालूम आप पढ़ रहे, लेकिन मुझे आशा है, एक्सपेक्टेड तो हूं कि मेरे बच्चे पढ़ रहे होंगे। मेरे बच्चे जो मुझसे जुड़े हुए हैं और ना भी जुड़े, वो सभी बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं पढ़ रहे हो। तो बार बार कह रहे बच्चों इतना पढ़े बच्चों की, हम लोग भी इतने मोटे हो कि हम लोग लगातार वीडियो बनाते हैं। मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सअप नंबर है, आप लोग मैसेज कीजिए, सर आप लोग वीडियो बनाइए, मुझे पढ़ना है। तो हम लोग भी मोटे होते जाएंगे और आप लोगों के लिए वीडियो बनाते जाएंगे। देखिए मान लीजिए लेंस की क्षमता P 100, F का मान कितना है -40 सेंटीमीटर। 0 से 0 कट जाएगा तो P बराबर आ जाएगा -10/4। दूसरी काट देंगे तो ये आ जाएगा -5/2। अब देखिए P बराबर आ जाएगा -5/2। भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा और फिर 1 बचेगा -5 डायोप्टर। हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितनी आ गई क्षमता 5 हमारा डायोप्टर, आपका आंसर आ जाएगा। बच्चों इस सवाल को उतारिए, इसके बाद देखेंगे संयोग में पोकर, मतलब कि दिया होगा कि P, तो 2 टाइप में दिया होगा कि एक क्षमता P जी है, दूसरी क्षमता जी है। तो इसको संयोग में मतलब जोड़ के फोकस कर, इसको उतारिए। उसके बाद हम इसकी वीडियो भी आपको कराएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल दीजिए। इसके बाद इसी टाइप का अगला सवाल हम आपको बताएंगे, तो आप पहले इस सवाल को उतारिए। तो देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल दिया बताने से पहले आपको पहले एक फॉर्मूले के बारे में जानकारी दे दें। संपर्क में रखे 2 पतले लेंसों की संयोजन क्षमता या संयुक्त क्षमता की वे क्षमताएं कैसी होती हैं। अभी तक हम बात कर रहे थे, केवल एक क्षमता की बात कर रहे थे, क्षमता लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर। ठीक है बच्चों, अब रखिए संपर्क में रखे 2 लेंसों की संयुक्त क्षमता की इकट्ठी क्षमता क्या होगी। उसमें माना 2 क्षमताएं P1 व P2 है तथा उनकी फोकस 1/f1 तथा F1 व F2 है। तो अब लेंस की क्षमता के फॉर्मूले से निकाल लेंगे। फिर हम निकालेंगे ये वाला फॉर्मूला कि होते कैसे हैं। लेंस की क्षमता सूत्र से माना P1 बा P2 क्षमताएं तथा फोकस दूरी
तथा F2 है। तो सबसे पहले आएगा P1 बराबर 1/F1, ठीक है बच्चों, और P2 बराबर 1/F2। समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2, इनको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका, मतलब जोड़ेंगे कि P1 प्लस P2 बराबर 1/F1 प्लस 1/F2। अब आप देख रहे हैं लेंस की क्षमता सूत्र से, जब क्षमता सूत्र क्या था कि क्षमता सूत्र से तो था आपका P बराबर 1/F। इसको कैपिटल ले लो बच्चों, इसके हिसाब से भी आप पे, तो आप देखेंगे समीकरण नंबर 3। अब इसका मान देखेंगे तो आपका आ जाएगा P बराबर P1/P2 और संयुक्त क्षमता बराबर 1/F बराबर 1/F1 1/F2। तो ये आ जाएंगे दो फॉर्मूले, ये आ जाएगा फोकस वाला, ये आ जाएगा क्षमता वाला। हमें इन दोनों पर काम करेंगे, इन सवालों में इन दोनों का उपयोग करेंगे। आया कैसे हमने वो डिफाइन कर दिया आप लोगों के लिए, और ये किस प्रकार होगा, दो माना जो क्षमताएं होती हैं, फोकस दूरी F1/F2 है, P1 बराबर 1/F1, समीकरण नंबर P2 बराबर समीकरण नंबर 3 और द वैल्यू करें और आपको बता दें। ये पूछा नहीं जाता, इनके सवाल पूछे जाते हैं। आया कैसे है, बना कैसे है, निर्माण कैसे हुआ इन चीजों का, हम उसका डिस्कस कर रहे हैं आपको इसके बारे में। इसके बाद देखेंगे हम सवालों को जो आपको हमने दो बोर्ड पे दिए हुए हैं, उतार ले बच्चों या स्क्रीनशॉट ले लें इसका। देखेंगे बच्चों इसका चौथा सवाल, आपको फॉर्मूले के बारे में समझा दिया। आप देखेंगे चौथा सवाल क्या दिया था, संपर्क में रखी दो पतले लेंसों की फोकस दूरी, मतलब आपका क्या दिया, F1 25 सेंटीमीटर और F2 -40 सेंटीमीटर। आपको हमने फॉर्मूला बताया था P1 बराबर 1/F1 से रखिए, तो P1 बराबर संयुग्मी, मतलब पढ़ेंगे संयोजन क्षमता, जो इकट्ठी क्षमता होगी वो क्या होगी, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेंटीमीटर में दिया तो आप यहां पर लिखेंगे 100/F सेंटीमीटर, जैसा कि आपको हमने पहले सवाल में बताया था। तो P1 का मान कितना आ गया, P1 का मान आ जाएगा 100/25, P1 का मान आ जाएगा +4 सेंटीमीटर। अब ऐसे P2 बराबर क्या दिया, P2 1/F2, P2 F2 का मान ध्यान से रखना माइनस दिया, -40, यहां पर 100 कर लेंगे, ठीक है। P2 बराबर 0 से 0 तो आ जाएगा -2.5 सेंटीमीटर। कैसे आया, 4 दूनी 8, 2 बचे, अंक उतारा 0, 2 पंचे 4 पंचे 2.5। अब बात हो रही थी संयुग्मी फूलर या संयोजन क्षमता। संयोजन क्षमता P बराबर P1 प्लस P2, क्या दिया, P बराबर P1 प्लस P2, रखेंगे मान। P1 का मान कितना दिया, +4, P2 का मान कितना दिया 2.5, तो P बराबर 4 - 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.5 डायोप्टर। थोड़ा जे अब जे पेपर में जरूर पूछा जाता, जे है अपडेट, ये 10th में नहीं था लेकिन ये 12th में, ये 3 नंबर में पेपर में आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ क्षमता का फॉर्मूला मालूम नहीं होगा बच्चों, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए इस सवाल को सीखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखेंगे F1 बराबर 25 सेंटीमीटर, F2 बराबर -40 सेंटीमीटर किया, आपने सॉल्व किया तो P1 का मान निकाल लिया +4 सेंटीमीटर, P2 का मान -2.5 सेंटीमीटर। इन दोनों को जब आपने क्षमता में निकाले तो आपकी P बराबर क्षमता हो गई 1.5
डायोप्टर, 1.5 डायोप्टर। अब इसके बाद देखेंगे अगला सवाल, इसको बच्चों उतार लीजिए। अब देखो, 2 डायोप्टर और -4 डायोप्टर क्षमता वाले 2 पतले लेंस संपर्क में रखे हैं। 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर वाले 2 पतले लेंसों की संपर्क में रखे हैं। याद रखना, इनकी संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी, सेंटीमीटर में ज्ञात करो। सेंटीमीटर में ज्ञात करो। 5वां सवाल है बच्चों। अब देखेंगे इस सवाल को। 2 डायोप्टर, क्षमता यहां जानते हैं फॉर्मूला क्या होता, P1 कितना दिया, 2 डायोप्टर का P2 का क्या दिया, -4 डायोप्टर। क्षमता, संयोजन क्षमता का फॉर्मूला क्या होता है, संयोजन क्षमता, ध्यान से समझना बच्चों, P बराबर P1 प्लस P2, P का मान +2, इसका -4, ये आ जाएगा 2 - 4, तो P का मान आ जाएगा -2 डायोप्टर। संपर्क में रखेंगे। अब 2 आ गए। अब संयोजन की फोकस दूरी निकाली, तो जिस संयोजन है इसकी फोकस दूरी, फॉर्मूला क्या होगा, P बराबर 1/f। फॉर्मूला क्या है सेंटीमीटर में, तो यहाँ 0 और सेंटीमीटर बोल देंगे। मान कितना दिया, -2 बराबर f। 2 से 50 बार कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा f बराबर -50 सेंटीमीटर। f बराबर -50 सेंटीमीटर। क्या है बच्चों, f बराबर -50 सेंटीमीटर। इसके बाद इसको एक और सवाल देखेंगे आप लोगों के लिए। लास्ट सवाल होगा आज का ये आप लोगों का। इनकी क्षमताओं के मतलब इसको चेंज कर रहा है। 2 डायोप्टर, इसके बाद हम यहां रख देंगे +5 और -1 डायोप्टर। तो आपका संयोजन P1 क्या दिया, -1 डायोप्टर। P2 क्या दिया आपका, +5 डायोप्टर। तो आपका आ जाएगा P बराबर P1 प्लस P2। P1 का मान -1 डायोप्टर, P2 का मान +5 डायोप्टर। तो आपका संयोजन क्षमता वाला फॉर्म क्या आ जाएगा, 4 डायोप्टर। क्यों क्वेश्चन ही किया, इसके मान चेंज कर दिए, यहां पर -1 डायोप्टर +5, पूरा सवाल सेम है। तो 4 डायोप्टर आपका जिस संयोजन वाला क्षमता का आ जाएगा, इसकी से संपर्क में रखें तो उसका आ जाएगा 4 डायोप्टर। अब इसके बाद देखेंगे इसकी फोकस दूरी। तो फोकस दूरी P बराबर का, इसको भी हम सेंटीमीटर में निकालेंगे, 1/f। f मतलब 100 सेंटीमीटर। P का मान कितना दिया, 4, 100 + f। फिर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा f बराबर 100 + 4 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना बच्चों, तो ये आपका आ जाएगा f बराबर 25 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। ये पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 6 सवाल हो चुके हैं आप लोगों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो फिर हम सवालों को ही लेकर आएंगे, इनको बार बार देखेंगे आप लोग, तो उसको आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों। जो बात के 3 सवाल करवाए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको घर पे ध्यान से बार बार इस वीडियो को देखेंगे, जिस कारण आपको ये तैयारियां होती रहेंगी बच्चों। हम बार बार कह रहे हैं कि यूपी बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहते हैं, पेपर में आते हैं, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो मेरे चैनल में नए जुड़े हुए हैं वो पहली बार वीडियो देखेंगे, अगर जैसे बहुत से बच्चे नए जुड़ रहे हैं हम लोगों से, हमसे बहुत ज्यादा बच्चे जुड़ रहे हैं, तो उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाएं, जिस कारण आपके पास नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो पहुंच सके। बच्चों हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग को मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी बहुत मेहनत कर रहे होंगे पढ़ाई के लिए। जब तक ऑफलाइन माध्यम स्टार्ट नहीं होता तो ऑनलाइन ही माध्यम है जहां पर आप लोग पढ़ रहे होंगे।
बच्चों। लेकिन मैं आशा करता हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। एक और वीडियो आएगी न्यूमेरिकल के बाद लेंस वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और मेरा टेलीग्राम भी ग्रुप है, मैं लिंक दे दूंगा, तो आप उस लिंक से जुड़ के टेलीग्राम में क्वेश्चन कर सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं हमसे न्यूमेरिकल के। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सी प्रोवाइड करना चाहिए, सवाल उतार लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे 2-3 दिन बाद। जब तक आप इस वीडियो को बार बार देखें, बार बार समझे, और हम बार बार कह रहे हैं बच्चों, जैसे ही आप लोग इन चीजों को सीखने लगोगे तो हम गारंटी देते हैं कि आपको ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जो न्यूमेरिकल में, फिजिक्स में न्यूमेरिकल में दिक्कत आ जाए। ये हम गारंटी दे रहे हैं, अगर मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों ने सवाल ठीक है। ओके बच्चों, आपको इसको समझिए। ओके बाय।